जय जितवाहन बाबा। प्रेम से बोले जितवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक राजा थे और राजा के बहुत सारे प्रजा थे। राजा की जो रानी थी वो अलग स्वभाव की थी। राजा की जो रानी थी कोई प्रजा को देखना पसंद नहीं किया करती थी और शाम होता था तो अपना घर में प्रतिदिन झगड़ा करती थी। बिना झगड़ा किए वो भोजन नहीं करती थी और न ही उसे नींद आता था। गुरु भाई बहना, एक गरुड़ था। वो गरुड़ वन में रहता था, लेकिन वो गरुड़ चारों तरफ घूमता था, उड़ता था। तो राजा के द्वार पे एक बैर का वृक्ष था। लोग कहते हैं गुरु भाई बहन कि सचमुच में बैर का वृक्ष और बर का वृक्ष द्वार पे नहीं लगाना चाहिए। वही राजा के द्वार पे एक बैर का वृक्ष था। वृक्ष पर प्रतिदिन गरुड़ बैठता था और राजा के घर से जो आवाज सुनता था तो ये सोचता था कि वो रानी जो है प्रतिदिन अपने बच्चे को शाम के समय में गालियां देता है, डांटता है, फटकारता है। कब मेरा वक्त मिलेगा कि हम इसका बच्चे को खा जाएंगे। प्रतिदिन उसके आश्रय में गरुड़ बैर के वृक्ष पर बैठा हुआ रहता था और आस लगाता था कि रानी कब राजमहल से निकले कि हम रानी का बच्चा को खा जाएं। गुरु भाई बहना, ऐसा ही करते एक दिन का बात है कि जितिया का दिन आ गया। आश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी का दिन आ गया। सारा लोग रानी का द्वार पर गए और कहने लगे, रानी साहब, हम लोग तो जितिया भूखे हैं, क्या आप जितिया नहीं भूखे हैं? रानी बोली, हाँ, हम तो जितिया भूखे हैं, हम जाएंगे गंगा स्नान। राजा बोले, हे रानी साहब, आप महल की रानी हैं और आप क्या पैदल जाएंगे स्नान करने नदी के पास पूजा करने? आपके लिए मैं डोली और कहार की व्यवस्था करती हूँ। रानी बोली, नहीं राजा साहब, मैंने तो सारा दिन लड़ाई झगड़ा गाली हर प्रकार के टेंशन करते हैं, लेकिन आज के दिन मैंने अपने बच्चों के लिए उपवास रखा हूँ, निराहार व्रत रखा हूँ। तो आज मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का पुत्र के कंधे पर चढ़ के और मैं सवारी करके गंगा स्नान जाऊं। नहीं स्वामीनाथ, हम आज पैदल ही जाएंगे, क्योंकि मैंने पुत्र के रक्षा के लिए, पुत्र के लंबी आयु के लिए, पुत्र के अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखा हूं। राजा साहब बोले कि आज हम भी चलेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और मैंने अपने पितरों को जल देकर आत्मा को उनका शांति देंगे। राजा भी रानी के साथ गंगा स्नान चले गए। बहन जी, जब सारे लोग राजा के प्रजा जितना थे सब गंगा स्नान गए नदी के पास, तो सारा लोग मिलकर पूजा पाठ करने लगे और पूजा पाठ करके और
भगवान को ध्यान लगाकर कथा कहानी सुनने लगे। कथा कहानी जब सुनने लगे तो सुनते सुनते उनका समय बीत गया। एक गरुड़ जो पक्षी राज थे और राजा के द्वार पे जो बैर का वृक्ष था, बैर का वृक्ष पे बैठकर और राजा के पुत्र और पुत्री पे आस लगा दिया कि राजा और रानी आज दोनों महल छोड़कर आज चले गए हैं, उनका पुत्र और पुत्री को आज हम खा जाएंगे। गुरु भाई बहना, उसी समय राजा के पुत्र अपने द्वार पे खड़ा हो गया और गरुड़ राज उसे झपेटने का कोशिश किए। तभी जितवाहन भगवान वहां प्रकट होकर खड़े हो गए और गरुड़ राज को अपना शरीर अर्पित कर दिए। गरुड़ राज को अपना शरीर अर्पित कर दिए। गरुड़ राज ने जितवाहन भगवान को शरीर पाकर बड़ा प्रसन्न हो गया और उनको खाने का जब कोशिश किया तो उनका शरीर में चोंच तो मरा ही नहीं रहा था, चोंच नहीं मरा रहा था। वहां से दूर लेकर चला गया और खाने का कोशिश किया तो उसमें चोंच से मांस निकलने नहीं रहा था। तो गरुड़ राज कहते हैं कि आखिर राजा के पुत्र का शरीर क्या पत्थर का है जो कि इसमें से तो मांस निकल ही नहीं रहा है। जितवाहन भगवान कहते हैं कि हे मूर्ख पक्षीराज, मैं राजा का पुत्र नहीं हूं, मैंने जितवाहन हूं। तुम्हें दिखा नहीं, सारा दिन वो लड़ती झगड़ती रहती है, लेकिन आज कितने प्रेम से, कितने निष्ठा से, कितने श्रद्धा से अपने पुत्र के लिए जीवित पुत्री का व्रत की है। तो क्या आज हम उसका बच्चे को मरने देंगे और तुम्हें भोजन करने देते? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। खाना है तो मेरा शरीर खा जाओ। इतना सुन गरुड़ राज क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि हे जितवाहन महाराज, तो क्या आप संसार में सबको पुत्र पे दया बरसाते हैं, सबको पुत्र का रक्षा करते हैं? कहने लगे जितवाहन महाराज, हाँ, मैंने सबका पुत्र को रक्षा करता हूं। कोई भी प्राणी मेरा जो व्रत में है उसका संतान का हम रक्षा करते हैं। जैसे में तुम्हें तो लगा कि ये रानी तो प्रतिदिन अपने बच्चे को गाली देती है, लेकिन क्या आज गाली दी? आज अपने बच्चे के रक्षा के लिए व्रत की है। इसीलिए ये जो व्रत है जीवित पुत्री का व्रत है, तो भला हम कैसे उसको प्राण दंड देने देते? अब इतना कहते ही गरुड़ राज ने क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि हे महाराज, मुझे जाने का आज्ञा दीजिए। अब जाने का गरुड़ राज को आज्ञा दे दिए। गरुड़ राज फिर से वही बैर वृक्ष पे बैठकर और प्रतकाली पढ़ने लगा। रानी उधर से आई तो चारों तरफ देखने लगी कि आखिर कौन है जो इतने मीठे मीठे शब्दों में बात कर रहा है, कौन आखिर बोल रहा है? एक गरुड़ बोलता है, क्या ये राजा क्या राजा है, द्वार पे अपने सजा लगा दिया है बैर का वृक्ष। मैंने तो रानी जो रानी क्या रानी है, प्रतिदिन झगड़ा करती है, प्रतिदिन शाम का समय में अपने पुत्रों को, पति को बात क्या करती है। मैं तो आस लगा लिया था कि इसका पुत्र को हम खा जाएंगे, लेकिन इन्हें जीवित पुत्री का व्रत करके अपना पुत्र को बचा लिया।
लेकिन बैर का पेड़ तो बैर ही रहेगा, बैरी ही सजा रहेगा। राजा रानी दोनों इस बात को सुनकर इधर उधर देखने लगे। जब देखते हैं तो गरुड़ राज पे नजर पड़ गया। राजा ने गरुड़ राज को प्रणाम करके पूछे कि हे गरुड़ राज, आप मीठे मीठे स्वर में क्या बोलते हैं? राजा से बोले गरुड़ राज, हे राजा, हे रानी, मैंने आपका बच्चा को आज खाने आया था, लेकिन जितवाहन भगवान की कृपा से आज तुम्हारा बच्चा जीवित है। आज तुम्हारा बच्चा को एक बाल भी बांका नहीं कर पाए हैं। जैसा ही मैंने तुम्हारा बच्चे का खाने का कोशिश किया, उसी क्षण जितवाहन भगवान समय आकर अपना बालक को रूप बनके अपना शरीर अर्पित कर दिए। और मैं जब उन्हें खाने लगे तो उनका शरीर से मांस नहीं निकला। तो पूछे तो उन्होंने बोले कि मैं जितवाहन हूं, और जिस रानी का बच्चे का तूने खाने का कोशिश कर रहा था वो तो जीत्या व्रत में है, और उसका बच्चा को तुम कैसे खा सकते हो? हे राजा, तेरा बच्चा का मृत्यु तो टल गया, लेकिन द्वार का जो एक कांटे लगा रखा है इसे हटा देना। ये जो द्वार का कांटे है, तेरा घर में कांटे चुभता है। राजा ने सवेरे होते ही बैर का वृक्ष का कटवाकर और फूल का वृक्ष वहां पे लगा दिए। और जब फूल का वृक्ष लगाए तो राजा के घर में सुख शांति मिल गया। रानी कभी कोशिश नहीं की कि हम राजा से झगड़ा करें। राजा अपने बच्चे को ऊंचे आवाज में बोले, और रानी और राजा दोनों मिलजुल कर रहने लगे, अपने बच्चे के साथ खुश रहने लगे। और जीवित पुत्री का व्रत रानी करते रह गई और दूसरों को शिक्षा देने लगी कि जो भी जीवित पुत्री का व्रत करते हैं, जो सप्तमी के नहाय खाए, आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन नहाय खाए, और कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन पूरा दिन निराजल उपास जो मां रहती है, और नवमी के दिन जो पारण करते हैं, उनका बच्चे का दीर्घायु होती है। दीर्घायु मतलब लंबा आयु, उसका जिंदगी में कोई ऐसा आफत विपत नहीं आता, आता भी तो टल जाता है, और भगवान उसे रक्षा करते हैं। मैंने तो गलत करता था, लेकिन मेरा पुत्र का जितवाहन भगवान बचा लिए। जो नहीं जितिया करते थे वो भी रानी के कहने के अनुसार जीवित पुत्री का व्रत करने लगे, और रानी भी सारा दिन करते रह गई। और इसका पुत्र जो था सुखी जीवन और खुशी जीवन बिताने लगा। तो गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हो वैसा पाते हैं। रानी बोलती थी, डांटती थी जरूर, लेकिन अपने के बच्चे के लिए श्रद्धा से भक्ति से व्रत किया करती थी, और भगवान की कृपा से उसका बच्चे का भगवान ने रक्षा किया। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय चितवाहन बाबा।